मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा यहाँ से वापस अपने घर लौट पाऊंगा, लेकिन यहाँ जो भी हो रहा है इसे पूरी दुनिया के सामने लाना ही होगा, वरना ये दुनिया इस वायरस के चपेट में आ जाएगा। ये वायरस कोरोना वायरस से 1000 गुना ज्यादा भयानक है। मैं हूँ डॉक्टर लुइस और ये सब शुरू हुआ 3 दिन पहले। स्विट्जरलैंड के जर्मन में एक वर्कर जमीन के अंदर ड्रिलिंग का काम कर रहा था कि अचानक गर्म धुआं फैलने लगा। कोई रीजन की वजह से टनल में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, पर वर्कर को ज्यादा चोट नहीं लगा, बस उसका हाथ छिल गया। उस वर्कर के साथी सब ब्लास्ट का आवाज सुनते ही तेजी से उसे बचाने आए और पट्टी करके उसे बाहर ले गए। उस घायल आदमी को मेरे क्लिनिक में लाया गया। घाव को साफ कर मैंने जख्मी एरिया को सील दिया, फिर बैंडेज बांधकर मैंने उस आदमी को बंक हाउस में रेस्ट करने को कहा। बंक हाउस कुछ नहीं, बस सिंपल घर होते हैं जिसमें वर्कर्स यूजुअली पूरे दिन काम करने के बाद रात को सोते हैं। एक दिन वो आदमी दोबारा मेरे क्लिनिक आया, कह रहा था कि उसे बहुत ठंड लग रहा है और साथ ही नाकबंद, कफ और शरीर दर्द जैसे परेशानियां हो रही थी, पर मैंने उसे कोई दवा नहीं दिया और बस रेस्ट करने की सलाह दी। वो आदमी हताश होकर मेरे क्लिनिक से चला गया। अगले दिन उस आदमी के सुपरवाइजर का मुझे कॉल आया। हेलो डॉक्टर साहब, वो वर्कर जिसके हाथ में चोट लगा था वो आज भी काम पर नहीं आया। शायद उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है। प्लीज क्या आप एक बार बंक हाउस जाकर उसे चेक कर सकते हो? अच्छा ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। तुरंत क्लिनिक से निकलकर मैं बंक हाउस पहुंचा। सारे बेड्स खाली थे सिवाय एक के जिसमें वो आदमी लेटा था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि उसकी तबीयत वाकई में बहुत खराब है। पसीने से लथपथ कांप रहा था, उसे बहुत तेज बुखार था। उस आदमी को मैंने एक दूसरे बेड पे लेटाया जो कि साफ था और फिर वैक्सीनेशन की तैयारी करने लगा कि तभी मैंने उसके चेहरे पर कुछ बहुत ही अजीब देखा। वो आदमी खून के आंसू रो रहा था, पर ये तो इन्फ्लुएंजा का सिम्टम है ही नहीं। मुझे लगा था कि उसे इन्फ्लुएंजा हुआ है, जो कि एक फ्लू है और ज्यादातर विंटर के समय होता है। लेकिन अपने 23 साल के करियर में ना ही मैंने ऐसा कभी कुछ देखा है और ना ही कभी सुना है। अचानक फिर वो पेशेंट खून की उल्टी करने लगा। खून सीधे आकर मेरे मुंह पे गिरा और मैं जमीन पे गिर गया। वो उल्टी करता रहा और मैं बस अपनी बड़ी आंखें करके उसे देखते रहा। जैसे ही उसकी खून की उल्टी बंद हुई, I tried cardiopulmonary resuscitation to save his life, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ी। पता नहीं इतना सारा खून लॉस होने के बावजूद भी वो कैसे जिंदा था। मैं घबराते हुए वही खड़ा था, मानो जम सा गया था। सोच रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। अचानक दरवाजा खुला और वहाँ ढेर सारे वर्कर्स खड़े थे। कोई खून की उल्टी कर रहा था तो किसी के नाक से खून बह रहा था तो कोई जोर जोर से कांप रहा था। मैंने क्लिनिक पहुंचकर कुछ हॉस्पिटल्स तक ये सूचना पहुंचा दी, क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स को हैंडल करना मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी। एक एक करके सारे पेशेंट्स मरने लगे उस पहले मरीज के सिवाय। एक पेशेंट को मैंने बेड पे लेटाया कि तभी मेरा ध्यान उसके ब्लैंकेट के निचले हिस्से पे पड़ा। वहां से कुछ हीट जनरेट हो रहा था। ब्लैंकेट हटाने पर मुझे मोटे मोटे बड़े बड़े लम्स दिखे जो हिल रहे थे और बहुत गर्म थे। एज इफ लाइक उन लम्स के अंदर कुछ भयानक केमिकल था जो कि कभी भी फट सकता था। पैरों को मैं देख ही रहा था कि अचानक मेरा ध्यान पेशेंट पर गया। वो पेशेंट अब कमजोर नहीं बल्कि बहुत गुस्से से मुझे देख रहा था और अचानक वो बिस्तर से कूदकर मुझ पर हमला करने लगा। पता नहीं कैसे, पर मैं वहां से भाग निकला। वो पेशेंट भी मेरा पीछा करने लगा, पर थैंकफुली मैं एक बंक हाउस के अंदर घुस गया। उसने जोर जोर से दरवाजे पर मारा और फिर चला गया। मैं अभी भी बंक हाउस के अंदर ही हूँ। दुआ करता हूँ कि जल्दी से कोई मुझे रेस्क्यू करने आए, क्योंकि मैं हिम्मत हार चुका हूँ।
नोटबुक को बंद करते ही खून का एक ड्रॉप उस पर गिरा। ये खून डॉक्टर के मुंह से आ रहा था। अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्टर भी एक वायरस का शिकार हो गए, जो कि एक SCP है, SCP-016, या फिर नॉर्मल भाषा में बोले तो सेंटिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या आपको पता है SCP-016 को किसने आजाद किया? किसने? तूने? मुझे पता किसने किया। अरे यार SCP-016 मिट्टी के अंदर कहीं दफन था, लेकिन गलती से वर्कर ने उसे निकाल दिया और यही वायरस उसके इंजर्ड एरिया में घुस गया। रेस्क्यू टीम गए थे वर्कर्स को देखने, पर वो खुद SCP-016 से इन्फेक्ट हो गए। फिर आए SCP फाउंडेशन के एजेंट्स, जिन्होंने सभी वर्कर्स को खत्म किया सिवाय फर्स्ट पेशेंट के, फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी एंड रिसर्च। साथ ही माइन को भी डायनामाइट से उड़ा दिया गया। रिसर्च करने पर यह पता चला कि अगर किसी SCP-016 के पेशेंट को एक हाईली टेंस सिचुएशन में रखा गया, लाइक ऐसा सिचुएशन जिसमें उनके लाइफ को खतरा हो, तो ऐसे में पेशेंट के बॉडी के अंदर बहुत बदलाव होने लगते हैं अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। 24 आवर्स के अंदर SCP-016 फिजिकली पूरा चेंज हो जाता है। ज्यादातर पेशेंट्स फिजिकल चेंजेस के चलते मर जाते हैं, पर अगर कोई बच जाए तो वो डेंजरस साबित हो सकता है। जैसे ही रिसर्चर्स को इनके चेंज होने का फंडा समझ आया, तो उन्होंने ढेर सारे टेस्ट कंडक्ट किए ताकि SCP-016 की कैपेबिलिटीज कितनी हो सकती है इसका उन्हें थोड़ा सा आइडिया मिल पाए। फर्स्ट टेस्ट में एक D क्लास पर्सनल के अंदर SCP-016 को इंजेक्ट किया गया और फिर धीरे धीरे रूम में पानी भरा गया। कुछ घंटों बाद D क्लास पर्सनल के गले में गिल्स निकल आया ताकि वो सांस ले सके एक फिश की तरह। 24 घंटों बाद D क्लास पर्सनल ऐसा दिख रहा था। लास्टली रूम का सारा पानी निकाल दिया गया, जिसके चलते वो मर गया। सेम टेस्ट दोबारा किया गया एक और D क्लास के साथ, लेकिन इस बार ये मछली जैसा ना बनकर एक स्ट्रॉन्ग राक्षस बन गया, जो गेट तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि SCP फाउंडेशन ने एशियन पेंट्स का इस्तेमाल किया। क्योंकि हल्क D क्लास गेट तोड़ने में असफल रहा, तो वो डूबकर मर गया। सेम टेस्ट को तीसरी बार किया गया। इस बार D क्लास पर्सनल ने बचने के लिए एक अलग ही डिफरेंट चेंज किया। गले से लेकर पेट तक एक बड़ा सा गुब्बारा फूल गया। क्योंकि रिसर्चर्स को उसके इरादे की भनक लग गई, तो उन्होंने तुरंत टेस्ट को रोक दिया और उस D क्लास पर्सनल को मार दिया। एंगल चेंज। एक टेस्ट में D क्लास पर्सनल को एक रूम के अंदर बंद कर उसे फेदर्स के बारे में सोचने को कहा गया ताकि फेदर्स ग्रो हो, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस D क्लास पर्सनल के आंखों से खून निकलने लगा और खून की उल्टी करते हुए वो मर गया। एक फाइनल टेस्ट किया गया जिसमें एक D क्लास लड़की को कांच के एक बक्से में बंद कर हवा में लटका दिया गया और नीचे बहुत बड़ा होल था। लड़की को ऐसा कहा गया कि कुछ ही घंटों बाद वो नीचे गिरा दी जाएगी और सर्वाइवल के लिए उसे उड़ना होगा। कुछ घंटों बाद उस लड़की के शरीर से कुछ टेंटेंगल्स निकलने लगे, जो कि मकड़ी की तरह जाले फेंक रहे थे। फेदर्स बढ़ाने के बदले वो लड़की, जो कि SCP-016 है, उसने खुद को जाले से कवर कर लिया ताकि जब नीचे का ग्लास खुले तो वो गिरे ना। बट ट्विस्ट ये है कि टाइम अप होते ही एक बॉम्ब फटा जिसने SCP-016 को खत्म कर दिया अकॉर्डिंग टू द प्लान। SCP-016 एक कीटर क्लास ऑब्जेक्ट है और करंटली उसका बस एक ही सैंपल मौजूद है, जिसे SCP फाउंडेशन में बहुत ही हाई सिक्योरिटी के साथ रखा जाता है।